नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। आवश्यक परिहार की 14 नंबर की भावना अपनी चल रही थी। अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक परिहार नहीं कहते। आवश्यक का जो कार्य है उन कार्यों में हानि न हो अर्थात वे कार्य बने ही रहें, इसलिए आवश्यक परिहार नहीं कहते। उसका चिंतन जो है ना वो है। इसलिए आवश्यक में 6 कार्य की विशेषता ली, इसमें अपने सामायिक स्तवन, वंदना और चौथा प्रतिक्रमण की अपनी चर्चा चल रही थी। देखिए आज 280 अब ऐसे पाप रूप परिणामों से भगवान पंच परम गुरु हमारी रक्षा करे। ऐसे परिणाम मिथ्या होवे, पंच परमेष्टि के प्रसाद से हमारे पाप रूप परिणाम नहीं होंगे। ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कार्योफर करके पंच नमस्कार के 9 जाप करना चाहिए। जो धर्मी जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, वे पहले तो पाप करते नहीं हैं और कदाचित कोई पाप लग जाए तो उन पापों की दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं और ये भावना भाते हैं कि हे भगवान पंच गुरु हमारी रक्षा करें। व्यवहार में इतनी विनयता का भाव धर्मी जीव में आता ही है। जबकि धर्मी जीव जानता है कि मेरी रक्षा मुझे ही करना है। किसे करना है? मेरा भला मुझे ही करना है। लेकिन उस भले करने में जो निमित्त बनते हैं उन पर वो आरोप देता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करे, है ना। कर्तव्य रूप में नहीं लेना, विनय रूप में लेना, ऐसा विनय का परिणाम होता है ना। शिष्य स्वयं अध्ययन करके आगे बढ़ता है, कहता है कि गुरु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा। क्या कहता है? ये कर्तव्य के लिए नहीं, ये उनके प्रति विनयता है, कृतज्ञता है। ऐसे क्या कहते, पाप को दूर कौन करेगा? हम ही करेंगे। पाप किसने किया? हमने किया। तो पाप से दूर भी हम ही होंगे, लेकिन भगवान पे आरोप देंगे कि भगवान हमें पाप से हमारी रक्षा करें, है ना। ऐसे परिणाम मिथ्या होवे, पंच परमेष्टि के प्रसाद से
हमारे पाप रूप परिणाम न होंगे, पाप रूप परिणाम नहीं होंगे। पंच परमेष्टि के प्रसाद से हे भगवंत, आपकी निकटता से, आपकी सानिध्यता से, आपके दर्शन पूजन बंधन स्तवन से मेरे अंदर पाप रूप परिणाम न हो गए। क्या शब्द डाला कि आपके प्रसाद से, ये महिमा है, भगवान की महिमा है। खाने पीने का प्रसाद तो भोग में चला जाता है, क्या चला जाता है, लेकिन वह प्रसाद, वह आशीर्वाद, वह ज्ञान, जिस ज्ञान के बल पर जीव पाप से मुक्त हो, खाने पीने का प्रसाद क्या होगा बताओ? थोड़ी देर सुनो, यहाँ कहते थे वो प्रसाद, वो आशीर्वाद, वो निकटता, वो सानिध्यता, वो ज्ञान, जिससे हमारे अंदर परिणामों की निर्मलता है। तो वो प्रसाद यह सब कुछ पाऊं, चिंता मणिसम परम उदार, सो देवों के देव निरंतर, बसो हमारे हृदय में। तो प्रसाद ये सब कुछ पाऊं, आपके आशीर्वाद से, आपकी निकटता से, हे भगवंत ये मैं सब कुछ पाऊं। यानी कि यही की भावना, पाप से मुक्त होना। मुक्त तो वो होगा, लेकिन कहेगा क्या कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा, भगवान की प्रसादता है, जिससे मैं पापों से दूर होगा। कर्ता बुद्धि में नहीं लेना, विनय रूप में लेना। काय में लेना? हाँ, जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहता है और भगवान के ही भरोसे पड़ा रहता है कि भगवान आप मेरे पाप दूर कर देना, वो तो कर्ता बुद्धि में आ जाता है। काय में आ जाता है? जो कुछ नहीं करना चाहता है, भगवान की मर्जी, भगवान, हमने तो भगवान की नहीं, पर जो स्वयं पुरुषार्थ करके कार्य करते हैं और आरोप देते हैं भगवान पर, क्या करते हैं? अरे भगवान की आशीर्वाद, भगवान की असीम कृपा, धन्य है जिनेश्वर देव, आपकी इतनी असीम कृपा रही कि मेरा जैन कुल में जन्म हो गया। ये भी नहीं है, जन्म कैसे हुआ? भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो उसके प्रति ऐसी भावना आना, अरे भैया बस जैन धर्म पा लिया, अब क्या बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया हमको, तो जन्म जन्म के रोग हमारे, जन्म जन्म के दुख हमारे कट जाएंगे। लेकिन खाली जैन कुल में हम इस रूप चलते हुए भगवान पे आरोप देंगे, जैन कुल पे आरोप देंगे, तब तो हमारा कहना व्यवहार और कुछ नहीं करे और भगवान के ही रह जाएंगे, तो फिर वो कर्ता बुद्धि का मिथ्यात्व। समझे इस बात? कितनी गजब बात है भाई। इसलिए ऐसे परिणाम न होवे, ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कार्योत्सर्ग करके पंच नमस्कार के 9 जाप करना चाहिए। प्रतिक्रमण के अंदर इस प्रकार भाव भाकर फिर वह जीव कार्योत्सर्ग करते अपने भावों की शुद्धता के लिए कार्योत्सर्ग खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र बोलना, ये व्यवहार कार्योत्सर्ग। परमार्थ कार्योत्सर्ग क्या? काय के प्रति उत्सर्ग, उत्सर्ग ने त्याग। मैं काय स्वरूप हूँ ये भूल जाए। क्या बात समझ में आई? या तो अपने चैतन्य में मग्न हो जाए या पंच परमेष्टि के ध्यान में मग्न हो जाए।
हम 9 बार नमोकार मंत्र में कितना तो हम भटक जाते हैं, कहाँ कहाँ तो पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहे हैं कि कार्य उत्सर्ग कर रहे हैं। अरे ये सब व्यवहार है, क्या है? या तो अपने में ठहर जाएं, काय का पता ही नहीं लगे, या भगवान के उपयोग में से उपयोग लग जाए, उनके गुणों के चिंतन में, उनके रूप में, पंच परमेष्टि में। तो कहते इस प्रकार का कार्य स्वर। इस प्रकार संपूर्ण दिन की प्रवृत्ति को संध्या काल चिंतन करके पाप परिणामों की निंदा करना वह देवसिक प्रतिक्रमण है। दिन भर में हुए संध्या काल चिंतन किया तो दिन भर का प्रतिक्रमण हो गया, उसको कहते हैं देवसिक। देवसिक मतलब दिन का प्रतिक्रमण। काय का प्रतिक्रमण? संध्या काल है ना, सुबह से लेकर शाम तक इस बीच में जितनी भी गलती हुई, जितना भी राग द्वेष हुआ, जितने भी खोटे भाव आए, जितने भी अन्य विकल्प आए, गृहस्थी के विकल्प आए, आरम फारम के विकल्प आए, खाने पीने के भाव आए, त्यागने के भाव आए, ये धन कमाने के भाव आए, ये सारे भावों में जो भी कुछ गलती हुई उनके प्रति जो ये जीव प्रतिक्रमण खेद खिन्न होता है, कहते हैं वह देवसिक नाम का प्रतिक्रमण है। रात्रि संबंधी पाप को दूर करने के लिए प्रभात में प्रतिक्रमण करना रात्रि का प्रतिक्रमण है। क्या? अब जो शाम से लेकर, रात से लेकर सुबह तक, पहले क्या कहा, सुबह से लेकर शाम तक वो देवसिक, और अब रात से लेकर सुबह। अब रात में तो क्या, आज तो समय थोड़ा अलग टाइप का है कि आज 12, 1, 2 बजे के पहले लोग सोते नहीं हैं। पुराने समय में तो 8 बजे क्या होता था, सो जाते थे, सामूहिक प्रतिक्रमण करके क्या सो जाते थे। फिर भी उसमें जाने अनजाने में, स्वप्न में जो कुछ भाव बिगड़ते, उसका प्रतिक्रमण वह दिन में सुबह करते, तो कहते थे कि वह रात्रि प्रतिक्रमण है ना। मार्ग में चलने के दोष, मार्ग में चलने से दोष लग गया हो, उसकी शुद्धि के लिए जो प्रतिक्रमण किया वह इर्यापथिक प्रतिक्रमण है। मार्ग से विहार किया, गमन किया, देखकर भी चलते रहे, फिर भी दोष लग जाए, तो कहते हैं कि उसका भी प्रतिक्रमण होता है। तो कहते हैं वो कौन सा प्रतिक्रमण है? इर्यापथिक प्रतिक्रमण, यानी चलते हुए दोष लगा। इर्या समिति होती है, इर्या मतलब देखकर चलना, वो चलते हुए दोष लगा तो फिर परिणाम कितनी देर आप और हम वहाँ से यहाँ आए, इस बीच में न जाने क्या क्या चीज़ देख लेते हैं और कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। क्यों नहीं होते? बाजार में निकले, कहाँ क्या दिखा, कहाँ क्या दिखा, कौन दिखा, किसा भाव आया, किसके प्रति कैसा भाव आ गया है, तो वो उसका। और महाराज जो गमन करते हैं, विहार करते हैं, फिर उसको जो विहार के बाद जहाँ रुकते हैं वो प्रतिक्रमण करते हैं, तो कहते वह प्रतिक्रमण उनका इर्यापथिक प्रतिक्रमण है। एक पखवाड़े के दोष के निराकरण के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण है। एक पखवाड़ा ने क्या, 15 दिन। 15 दिन का 15वें दिन रोज तो प्रतिक्रमण हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी
अब एक पूरे 15 दिन में अगर कोई जो दोष वो लगे हैं उनका भी चिंतन करते हुए उन दोषों का भी निवारण के हेतु प्रतिक्रमण करते हैं, वह प्रतिक्रमण पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। 4 माह के दोष के निराकरण के लिए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। कितना? फिर 4 मास, चातुर्मास, 4 मास में जो दोष लगे उसका भी प्रतिक्रमण किया जाए। 4 मास मुनिराज एक जगह रहे, एक नगर में रहे, फिर अंत में फिर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं कि इसमें जो जो गलती हुई, जो जो भूले हुई, जो जो दोष लगे, जहाँ जहाँ परिणाम बिगड़े हों, उन सब के निवारण के लिए जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता है ना। 1 वर्ष के दोष के लिए, दोष के निराकरण के लिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण है। साल भर के लिए क्या है? संवत्सर। हमारे संवत बदल जाता है ना, 1 साल के अंदर क्या बदल जाता है? हाँ, तो कभी 1 साल भर का प्रतिक्रमण। समस्त पर्याय जीवन भर के समय के दोष के निवारण के लिए अंत संन्यास मरण के पहले जो प्रतिक्रमण है वह उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। अब पूरे समस्त जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, हे भगवान, मुझसे जो भी अपराध हुआ, जो भी दोष लगा, जो भी खोटे भाव आए, उन सब के प्रति ऐसा जो भाव, समाधि मरण के पहले ऐसा भाव आना, कहते हैं वह जीवन पर्यंत का जो है वह उत्तमार्थ वास्तविक प्रतिक्रमण है। क्या प्रतिक्रमण है? हाँ। क्या लाभ होता है इन प्रतिक्रमण करने से? तो बहुत बड़ा लाभ होता है। देखो, निश्चय प्रतिक्रमण तो स्वरूप में ठहरने का नाम है। काय का नाम है? मोह राग देश उत्पन्न ही न हो, न अछू हो न शू हो, एक चैतन्य में ही ठहर जाए मुनिराज कि भाई वो ही वास्तविकता में प्रतिक्रमण है। लेकिन व्यवहार प्रतिक्रमण यह है कि जब विकल्प में आते हैं तो जाने अनजाने में सब जो जो भी दोष किए हों, जब से लेकर अब तक, उन सब के प्रति जो भाव आते हैं खेदता के, कहते हैं वह साल भर का प्रतिक्रमण है। हम शिखर जी जाते हैं ना, शिखर जी जाते, एक एक टोक की वंदना कर लेते। कितने कितने टोक की कर लेते? एक एक टोक की करते हैं ना वंदना, ऊपर गए कह, फिर पारसनाथ टोक पे खड़े होकर बाहर निकल कर फिर हाथ जोड़ते हैं सब टोक की। तो फिर क्या भावना भाते हैं कि किसी भी जगह मेरा मन न लगा हुआ हो, हाँ, कहीं चढ़े हो न भाव नहीं बने हो, ढंग से मैंने वंदन नहीं किया हो, ढंग से मैंने अर्घ नहीं चढ़ाया हो, ढंग से मैंने कार्य सर्ग नहीं किया हो, तो हे भगवान, हमारी सबकी क्या है? वंदना। ऐसे देवसिक, रात्रि, पाक्षिक, साल का, इनमें भी यदि प्रतिक्रमण तो किया, पर उसमें भी कहीं अगर हमारा कुछ हुआ तो पूरे जीवन पर्यंतता का क्या किया जाता है? प्रतिक्रमण किया जाता है। कहीं भी दोष लग गया, मुनिराज तो क्या है, धन्य है मुनिराज, कितनी हुआ है, सावधानी है ना।
होता करते हैं कि नहीं करते, चलो बताओ, तो नहीं करते तो करना। अब अभी चल रहे हैं ना अपन, तो ये बात ध्यान में रखना। पहाड़ से उतरते उतरते जब नीचे आते हैं ना, तब भी एक बार और ये भावना है, दोबारा कब फिर मैं यहाँ आऊँगा, है भगवान, कब ये ऐसे पवित्र स्थल के चरण को छूऊंगा, है, जिन मंदिर का दर्शन कर पाऊंगा, वो सारी भावना ऐसे प्रतिक्रमण है। रोज देवसिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, रात्रि प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पाक्षिक परिणमन प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सोमत प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर अब जीवन पर्यंत कि जहाँ भी अनजान में जान में कोई भी गलती हुई हो, दब्य जीवों की तो यही की लालसा देती है, हे भगवान अब इस दुखद काल संसार का अंत हो। अब ये संसार में मुझे रहना नहीं है। कितनी ही अनुकूलता संसार में मिले तो भी ये संसार रहने लायक नहीं है। ये भावना है, कार्य तो फिर भी जब जो होना है वही होगा। न चाहेंगे तो भी पूरा पुरुषार्थ नहीं होगा तो मोक्ष तो कोई मिलने वाला है नहीं। लेकिन भावना ऐसी, ये संसार रहने लायक नहीं है कि नहीं साहब, चलो प्रतिकूलता नहीं मिले आपको, अनुकूलता ही अनुकूलता मिले तब तो रहोगे ना संसार में, कि नहीं तब भी ये संसार रहने लायक नहीं है। इसलिए टोडरमल जी साहब की भाषा में अपन ने पहले कहा था कि सच्चे सुख का वह अधिकारी है, सच्चा सुख उसे ही प्राप्त होता है, मोक्ष सुख उसे ही मिलता है जिसे इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के भोग भी दुखरूप दिखे। कैसे दिखे? हाँ, अब सोचो क्या नाम दिया उनने, आप और हमारे भोग की बात नहीं करी, इंद्र के नरेंद्र के चक्रवर्ती के भोग भी दुख रूप दिखे। पंडित साहब ने बताया ना क्या क्या कहा था उन्होंने, चक्रवर्ती का भोजन जो बनता है ना, साल भर पहले मेनू बन जाता है, कितने 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 पहले हैं। हाँ, और जो एक बार में होता वो साल भर में रिपीट नहीं होता है, तो सोच सकते हो। और रसोईया भी क्या होता है, अलग आ जाता है। ये ना बेस्ट कि इस जैसे आप और हम कहते हैं ना, ये तो भैया इसमें इस चीज़ बनाने में तो वो इंदौर वाला मास्टर है तो कि उसको बुलाओ, इसमें ये मास्टर है तो कि इसको बुलाओ, ये काम यहाँ वाला नहीं कर पाएगा ये बम्बई वाला करेगा कि बम्बई वाला बुलाओ, जो जिसका स्पेशलिस्ट हो उसको बुलाओ। तो चक्रवर्ती के भोजन के जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये उनको आता है। और वो तैयारी कब से करते हैं, साल भर पहले से तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐसा भोग भी हमें सुखलोक न नजर आए, हमें श्रेष्ठ नहीं नजर आए। श्रेष्ठता अगर दिखे तो वितरागता की दिखे, निर्गंथता की दिखे, आत्मानुभव की दिखे कि ये कुछ भी सुखरूप नहीं है। व्यवहार बहुत कुछ कह देता है लेकिन परमार्थ ये है। चार उत्मार्थ प्रतिक्रमण है, ऐसे 7 प्रकार का प्रतिक्रमण है, उसमें से गृहस्थ को संध्या तथा प्रभात के समय तो अपना नफा टोटा अवश्य देखने योग्य। देखो
ये तो 7 है। अब 7 तो ये उत्कृष्टता में आ गए, मुनिराजों के जीवन के आ गए। लेकिन गृहस्थ में ये 2 प्रतिक्रमण कौन से? संध्या तथा प्रभात। दिन भर के कार्य को शाम को विचारे कि आज दिन भर में मैंने घाटे का सौदा किया कि फायदे का सौदा किया, मेरे परिणाम धर्म में कितने लगे, भोग में कितने लगे, नीति में कितने लगे, अनीति में कितने लगे, स्वहित में कितने लगे, दूसरा का बुरा करने में कितने लगे। ये नफे टोटे। जैसे दुकानदार क्या करता है कि सुबह से लेके शाम तक व्यापार करता है और शाम को ये देखता है, बैलेंस मिलाता है कि आज मुझे कितना फ़ायदा हुआ, और अगर फ़ायदा नहीं और घाटा हुआ तो कल से फिर जागृत होकर घाटा न हो वो कार्य करेगा। क्या करेगा? बात ही समझ में नहीं आई। क्या करेगा? उसकी भावना क्या रहेगी कि भैया दिन भर में अरे साहब इतना माल बेचा और पूंजी नहीं, घाटा हो रहा है तो घाटा हो रहा है तो ठीक है, अब कल से मैं ये करूँगा कि मैं घाटा में न रहूँ। तो फिर अपने परिणाम को क्या करेगा? सुधारेगा। हमें नफा, टोडरमल साहब ने भी लिखा है कि कोई भी कार्य करें उसमें नफे टोटे का यानी फायदे और नुकसान का तो ज्ञान होना चाहिए। फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये समझने से आप और हमारी क्या है, ढेरों कषाय मंद पड़ जाएगी। अगर ये चीज़ समझ में आएगी। मंदिर में बैठे हैं लेकिन मान लो हमें अभिमान आ रहा हो, कर्तव्य छू रहा हो, तो हम विचार करें कि हम फायदे में हैं कि घाटे में हैं। और जब लगे कि नहीं विनयता के भाव थे तो हाँ भाई धंधा तो हमें वही करना जिसमें फायदा हो। अभी तो पुण्य पाप की बात है, फिर आगे चलेंगे तो पुण्य पाप की प्रक्रिया घाटे की प्रक्रिया और आत्मानुभव फायदे की प्रक्रिया। फायदा एक से ही होता है, उस एक को छोड़ो तो घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। एक दृष्टि में चढ़े तो फायदा, बाकी तो सब हमारा नुकसान ही नुकसान है। क्या जो इस मनुष्य जन्म की जिसकी एक एक घड़ी करोड़ों के धन में दुर्लभ है, चली जाने के बाद मिलती नहीं है। देखो क्या कहा, एक एक घड़ी जो है वो करोड़ों के धन में दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का एक एक घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी, और हम 24 मिनट को तो ऐसे खर्च कर देते हैं जैसे पड़ोसी का पैसा खर्च हो रहा हो। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? हम ऐसे खर्च कर देते हैं। हाँ, हमारे अंदर ये विचार ही नहीं देता है। दूसरों के कार्य में हमारे हाथ खुले रहते हैं। कैसे रहते हैं? और अपने लिए हो तो वो कंजूस हो जाता है। ऐसे ही हमारा समय ऐसे जा रहा है जैसे मान लो ये दूसरे का समय ही है। विषय भोग में समय हमारा ऐसा जाता है कि दूसरों का है, और अच्छे कार्य में हम क्या, हमारा समय कंजूसी का जाता है। अरे आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे बैठे, बहुत समय लगा दिया आज तो मैंने मंदिर में, और वहाँ विषय कषाय में भले 4 घंटे बैठे रहे तो कोई बात नहीं, मां नहीं कहेगा कि बहुत समय लग गया मेरे को यहाँ आज। ये हमारे संस्कारों में है। बोलो है कि नहीं है? सोचो आप। यहाँ कहते एक एक घड़ी करोड़ की है। मनुष्य जीवन कितना, श्रीमद् रायचंद जी की भाषा में अगर कहें, विराट सरिता का बोल कि चक्रवर्ती अपने 6 खंड को भी परित्याग करे
और कहे कि इस मनुष्य जीवन का थोड़ा सा समय मेरे को और मिल जाए, तो भी काल समय नहीं देता है। कौन नहीं देता है? तो समझ लो कि उस थोड़े से समय की कीमत चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा है। कैसा दृष्टांत दिया बताओ आप, कितना बड़ा है। इसलिए आप और हमारा अभिप्राय लौकिक बात भी कर रहे हों, लेकिन अभिप्राय धार्मिक पुष्टि का होना चाहिए। तो ये है, कहीं भी लक्ष्य हमारा पारमार्थिक की ओर जाना चाहिए। कमाने की भी बात अगर हम कहें कि भाई दुकान अच्छी तरह से चलाओ, तो भी उसके पीछे अभिप्राय ये कि बाहर की अनुकूलता मिले तो मैं शांति से धर्म साधना कर सकता हूँ, दूसरे भी धर्म में लगे, किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। तो इन भावों से जो कार्य पाप में संचय हो रहा था, वही कार्य पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। उसका विचार भी अवश्य करने योग्य है। आज मेरा परमेष्टि के पूजन में, स्तवन में कितना समय गया, स्वाध्याय में, पंच परम गुरु की जाप में, शास्त्र श्रवण में, तत्वार्थ की चर्चा में, धर्मात्मा की वैयाव्रत में कितना समय गया, घर के आरंभ में कषाय में विकता करने में, विसंवाद में, भोजनादिक में, इंद्रियों के विषय में, प्रमाद में, निद्रा में, शरीर के संस्कार में, हिंसादिक 5 पापों में कितना काल गया। बोलो, कभी विचार ही नहीं आता इन बातों का। आता और कभी कभार आ जाए तो हम कहते हैं आज तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए। अरे भाई, भगवान पंच परमेष्टि की आराधना में कितना हमारा समय गया। हम भगवान के सामने खड़े हैं, आँख से आँख मिला रहे हैं, पर उनके प्रति हृदय में हमारे अंदर भक्ति का भाव है कि नहीं है। कितना समय गया हमारा। अच्छे समय को हम नोटिस करते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। अच्छा समय जो खर्च हुआ उसे भूलना चाहिए और बुरे समय का नोटिस करना चाहिए। बुरे समय क्यों नोटिस करना? बुरा समय का मतलब क्या? अच्छे कार्य और बुरे कार्य का, है ना। मतलब जो पाप और आरंभ सारंभ में समय गए। अगर आज मुझे पर भाव ख्याल में आ जाए कि 10 साल पहले मैंने ये कार्य किया और कैसे तीव्र राग से किया था, तो वो नोटिस अर्थात उसको ख्याल करके उसका प्रायश्चित करना। और अच्छे कार्य जितने किए हैं अगर याद भी करो तो उससे बढ़कर करने का भाव आना चाहिए। अभिमान नहीं आना चाहिए, अरे साहब मैंने तो ये कर लिया, मैंने ये कर। कई लोगों से अपन यात्रा संबंधी भी बात करते हैं ना, या कोई अच्छे, अरे बहुत किया अपन ने, तो बहुत कर लिया। मतलब उसको इतनी भाव आ गए कि अब करने का प्रयोजन ही क्या, मतलब ये कहना चाहता है। क्यों साहब? अरे अब आप करो साहब, हमने तो बहुत कर लिया इन चीज़ों को। कुछ भी नहीं करा भाई। करोड़ों वर्षों की आयु में भी आदमी करते रहे तो भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया। और ये 100 साल में 25 साल तो बचपन के चले गए और बाकी के 40 साल बुढ़ापे के चले जाएंगे। बचा तो खाली थोड़ा सा समय, और उसमें इतना दंड फंद
और इतना अभिमान करता है कि मानो मैंने बहुत कुछ कर लिया है। हमने तो कर लिया, बहुत कुछ कर लिया कि कुछ नहीं करा। विचार करें कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या किया। देखो, जब तक जागृत रहेंगे ना, पाप से दूर होने का, उसका प्रायश्चित करने का हर समय हमें समय मिलेगा। ख्याल में आया और खेदी तो हो रहे हैं और वो पाप का उदय नहीं आया है, तो उसमें संक्रमण हो जाएगा, उसमें आकर्षण हो जाएगा, उसमें स्थिति खंडन हो जाएगी है। इसलिए बुरे कार्य को हमेशा स्मरण में रखो। क्यों स्मरण में रखना? कि उनसे हमें छुटकारा पाना है, उनका हमें प्रायश्चित करना है। क्या करना है? उनके प्रति हमें प्रायश्चित करना है और अच्छे कार्य करके विस्मरण कर दो। और याद रखो तो इसलिए याद रखो, किसके लिए याद रखो? कि ऐसे कार्य हमारे जीवन में और हो, इन कार्यों को हम और करें, इससे ज़्यादा करें। इन भावनाओं के साथ ये कार्य किए जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि भाई घर के आरंभ में, कषाय में, विकथा करने में, विसंवाद में, भोजनादिक में, इंद्रियों के विषयों में, प्रमाद में, निद्रा में, शरीर के संस्कार में, हिंसादिक 5 पापों में कितना काल गया है। इस प्रकार विचार कर पाप में बहुत प्रवृत्ति हुई हो तो अपने को धिक्कार देना। क्या कह रहे हैं? बहुत प्रवृत्ति हुई हो ना तो अपने को धिक्कार देना। धिक्कार देने का मतलब क्या है? अरे मैं कितना अधम हूँ, कितना पापी हूँ, भगवंतों के निकट मेरा जन्म हुआ और मैं अपने को पाप से मुक्त नहीं कर सका, पाप में मेरा रस आया। तो क्या आलोचना पाठ में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राधि वीरा। मतलब अपने आप को क्या कह रहे? हाँ हाँ मैं बहुत दुष्ट हूँ है। मैंने अपने अज्ञान से कितने जीवों का घात किया है, कितने जीवों को की हिंसा की है, उसका प्रायश्चित लेता है हर चीज के अंदर। जाने ही नहीं तो क्या क्या करेगा? अगर ये समझेगा ही नहीं तो क्या करेगा? समझेगा तो परिणाम को निर्मल करेगा, और समझेगा नहीं तो अपने परिणाम कैसे होंगे कि बिगड़ जाएंगे, परिणाम बिगड़ते रहेंगे इसके। हे भगवान, मैंने कितना किया। जिनके बार बार पापों के प्रति खेद आता है वे निकट में बहुत जल्दी पाप से छूट जाते हैं, और जिनको जितना पाप के प्रति उत्साह आता है निकट में उनका पाप और बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? जितना पाप के प्रति खेद आएगा उतना क्या होगा कि पाप से बचता चला जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मेरे करने लायक नहीं है, और उस सारा पाप में तो वो भविष्य में और बढ़ता चला जाएगा। और हो सकता है सौभाग्यशाली हो तो पाप करने के बाद पाप को दूर करने का अवसर भी मिल जाए, और अगर सौभाग्यशाली नहीं रहा तो पाप करते करते ही आयु पूर्ण हो गई तो पाप का फल भोगने के लिए फिर इसको ये दुर्गतियाँ जो दिख रही है ना, ऐसी गति में चला जाएगा। फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या अभी तो आप जरा सा कुछ हो तो नमोकार मंत्र बोल सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो, सुनी हुई बात में विचार कर सकते हो, और जब पाप का तीव्र उदय आके खड़ा हो जाए तो वहाँ ना कोई नमोकार मंत्र बोल पाएगा,
न भगवान के दर्शन मिल पाएंगे, न कोई अच्छी बात सुन पाएगा। वहाँ तो मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, ऐसे ही परिणाम चलते रहेंगे, ऐसे ही परिणाम चलते रहेंगे। ऐसी ऐसी प्रक्रिया बनी रहेगी उस जीव की। क्या, इसलिए हमें बहुत सोचना है। आयु की पूर्णता के पहले अपराधों का खेद हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। कोई कहते ना बुढ़ापे में आ गए, बुढ़ापे में देखो बोल नहीं, ऐसे हो गए कि कोई बात नहीं, शरीर में रोग भी आ जाए और बुद्धि जागृत रहे तो पापों को प्रायश्चित करने का अवसर मिल जाता है। और अचानक मृत्यु हो जाए और पाप भाव में ही मृत्यु हो जाए तो पाप का प्रायश्चित करने का भी अवसर नहीं है। कई लोग कहते हैं ना एकदम चटपट हो गए, हम सोचते अच्छी गति में गए होंगे। कि कैसे सोच लिया भाई तुमने अच्छी गति में गए हैं? और बिस्तर में सड़ रहे, अरे साहब ये तो सड़ सड़ के मर रहे हैं, इनकी गति बिगड़ जाएगी। क्या आप कैसे सोच रहे हो कि इनकी गति? हो सकता है कि वो उस दशा में अपने अपराध के प्रति खेदित हो रहा हो, वो गलत मान रहा हो कि मैंने ऐसे कैसे कर्म बांधे भगवान। अब मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसे प्रण ये भाव नहीं करूँगा, सदा मुझे आपका शरण मिलता रहे, जिनवाणी सुनने को मिलती रहे। तो हो सकता है कि जीवन पर्यंत के पाप अंत समय में खाली हो जाए और उच्च गति को प्राप्त हो जाए। और कोई ऐसे सौभाग्यशाली भी हो सकते हैं कि अच्छे परिणाम में आयु की पूर्ण हो जाए, एकदम तत्काल बीमारी भी नहीं आए, तो उनके अच्छे भावों में मरण हो जाए तो उन्हें अच्छी गति भी मिल जाती है। पर ये सब आधार हमारे करने से कुछ नहीं है, ये सब सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से। परिणामों की किसको खबर लगी? राजा मर रहा है और एकेंद्रीय पर्याय में जा रहा है, देव मर रहा है और एकेंद्रीय पर्याय में जा रहा है, क्यों है? देवों को बाहर की हिंसा नहीं है, इतने जो देवगति के देव रहते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा थोड़ी है वहाँ पे, किसी से लड़ते हों झगड़ते हों, और कोई चोरी अन्याय ये भी नहीं है। कौन सी? दूसरे को कोई, लेकिन 5 इंद्रिय के भोग में इतने आसक्त हैं, कितने आसक्त हैं, निरंतर भोग की भावना है। वो भावना के बल पर निदान करके अंत समय में आर्तित होते हुए वे अपनी गति को बिगाड़ लेते हैं। हाँ, बस हमारे जैसा रोग थोड़ी देवताओं को जैसा कि भाई लकवा हो गया, क्यों है कि चल नहीं पा रहा है, वहाँ तो कुछ नहीं। शारीरिक रोग तो है ही नहीं देवों को, वहाँ तो बस जब अंत समय आता है कि 6 मास पहले ही शरीर की क्रांति क्षीण होने लग जाती है, माला मुरझाने लग जाती है, तो अंदाज लगने लग जाता है कि भाई अब इनकी विदाई का काल आ गया। अब उसमें जो आर्तित होकर देह छोड़ते हैं वे तिरंच में चले जाते हैं, और ऐसे प्रसंग में भी जो मस्त रहकर देह छोड़ते हैं वे पुनः मनुष्य जीवन में जन्म ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? भोग भूमि में जन्म ले लेते हैं, फिर वहाँ जो आराधना करते हैं, मनुष्य जीवन में आराधना करते हैं और उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी करोड़ों के रुपए से भी ज़्यादा है, इतना नहीं। लेकिन हम थोड़े से के लिए कितना समय का खत्म कर देते हैं, क्या कहा जाए। हाँ, इसलिए कहा कि धिक्कार देकर पाप बंध के कारणों को घटाकर धर्म कार्य में आत्मा को युक्त करना योग्य है। पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है। क्या कहा?
पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में जिनवाणी में धर्म का है ना। निश्चय प्रतिक्रमण शुद्ध भाव रूप होता है और व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव रूप होता है। कौन सा होता है? इस पंचम काल के जीवों में ओरिजिनल धर्म की प्राप्ति विरल है। क्या है? और पाप और पुण्य में भी बाहुल्यता से पाप में ही लगे हैं, तो उन पाप का भी खेदपना आ जाए, इसलिए और वो काय से आएगा? प्रतिक्रमण से आएगा। तो कहते प्रतिक्रमण को ही क्या कहा पंचम काल में? कि धर्म का। यानी अपने देखो आचार्य सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बात झली की वास्तविकता में ये है। आप और हमारी दशा में भी हम देखें ना, तो हमारा कंट्रोल कार्य होने के बाद परिणाम सुधरते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब जैसे सामने वाले ने दो शब्द कहे, हम सोचते कि नहीं बोलना, अपन फिर बोल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमने बोले क्यों, चुप क्यों नहीं रहे, मौन रहना था, हमें क्यों गुस्सा आया। बात समझ में आई कि नहीं? उस समय नहीं आएगा। और जिनका आ जाता है वे विरल जीव है, बहुत कम लोग हैं कि भाई वो भी एक अच्छी चीज है। खेदपना आना भी अच्छी चीज है, इसमें भी छल ग्रहण नहीं करना और ओरिजिनल रहना। नहीं तो कि सब आपने कह दिया तो अच्छा है, पाप कर लेंगे, फिर बाद में खेदित हो जाएंगे, अरे बहुत गलत किया गलत किया गलत किया। इसका अर्थ ये नहीं समझना। पर होता है न चाहते हुए भी प्रवृत्तियाँ भूमिका के अनुरूप में भी कई चीज़ ऐसी हो जाती है, तो कहते हैं उसका भाव शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण जरूरी है। यहाँ भाव शुद्धि का अर्थ पाप से हटकर पुण्य की परिणता होना और धर्म हो जाए तो बहुत ही सोने में सुहागा है। अभी समय साल चल रहा है, चलेगा ना, आगे आएगा प्रतिक्रमण, प्रतिसंसरण, परिहार, आठ शब्द का प्रयोग करेंगे। बुद्धि, चित्त, आठ बात कहेंगे। और इन सब को कठोर भाषा में आचार्य कुंद रघुवंत ने विष कुंभ कह दिया। किसको कह दिया? छटपटा जाए आदमी, दिल मिला जाए, ऐसा कि जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं ना, मुनिराज कहते हैं कि ये तो विष कुंभ है। विष कुंभ, विष और कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? विष का घड़ा। जब एक विष की बूंद मरण को प्राप्त कराती है, फिर घड़े में विष इतना भरा हो तो क्या हो? तो वो किसके सामने इसको विष कुंभ कहा? अपने शुद्धात्मा से हटकर इन्हीं में जो रत रहता है। किस में रत रहता है? हाँ, तो वहाँ फिर अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। फिर उसके भेद किए। अप्रतिक्रमण का अर्थ क्या? पाप वाला प्रतिक्रमण नहीं। जैसे दोष लगा और हमने प्रतिक्रमण नहीं किया तो वो अप्रतिक्रमण है। यहाँ वो प्रतिक्रमण नहीं, आत्मा में ही ठहर कर शुभ भाव भी न आए। बहुत गजब की गाथा है। हाँ, सामान्य जन नहीं पचा पाते भाई, बड़े बड़े मुनिराज नहीं पचा पाते इन बातों को। अरे साहब विष कुंभ कह दिए, कैसे कह दिए विष कुंभ, है ना। सन्वती सागर जी महाराज जब यहाँ आए थे 87-88 के अंदर, है, और दादी जी से चर्चा चल रही थी उनकी पहले, है।
तो दादी जी ने बोला कि भाई ये तो शास्त्र में सब विषकुंभ कहा है इनको, तो प्रतिक्रमण करने को। तो वो एकदम तेज हो गए, ऐसे कैसे, ये विषकुंभ है क्या? तो महाराज जी फिर बाद में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि क्या इसमें ऐसा लिखा कि विषकुंभ है? मैंने कहा इसमें अप्रतिक्रमण से प्रतिक्रमण, पहले तो वो अप्रतिक्रमण, कौन सा प्रतिक्रमण? पाप का जिसमें खेद ना आए, समझ में आए ना? उसके लिए तो ये प्रतिक्रमण, और जो इसी में रत रहकर अपने अप्रतिक्रमण स्वरूप में न जाए, उसके लिए ये क्या है? ये विषकुंभ है। तो दृष्टि में तो इसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। किसको कैसा स्वीकार करना पड़ेगा? हाँ, अब वो लोग बेचारे सामान्य, उनको होना ही नहीं ना। सब लोगों ने तो यही मान्यता बना ली कि भाई ये करते 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 शुभ करते करते शुद्धता आ जाएगी, यही प्रतिक्रमण है, इससे ही कल्याण होगा। कि भाई ये इतना फायदा करता है प्रतिक्रमण, कितना फायदा करता है कि पाप से हटाकर पुण्य में लाके खड़ा करता है। लेकिन जो इसी से धर्म मान लेते हैं और आत्मा को नहीं जानते हैं, तो फिर वो उनके लिए क्या है? अब जैसे मुनिराज तो कितने प्रतिक्रमण की चर्चा करी अपन ने। मुनिराज जो है देवसिक प्रतिक्रमण करते हैं, रात्रि प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं, जीवन पर्यंत का प्रतिक्रमण करते हैं, मरण समय के पहले का प्रतिक्रमण करते हैं, और आत्मा को न जाने तो किस काम के नहीं, मतलब इससे मोक्ष नहीं मिलता है, और फिर संसार में रहेगा। और फिर संसार में क्या करेगा ये जीव? कि पहले तो ज्ञान था, देखो पर्याय में बदलते ज्ञान चेंजेबल हो जाता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान पर्याय बदलने पर भी बना रहता है, और मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान क्या होता है? चेंजेबल हो जाता है। क्योंकि उसे है ना, अभी जैसे आप और हम यहाँ हैं, और अभी योग से हमें स्वर्ग मिल गया, क्या मिल गया? सम्यक्त की आत्म संबंधी आराधना नहीं हमें हुई है, वहाँ जाकर हमारा ज्ञान चेंजेबल हो गया। तो जो यहाँ आज हम पाप से दूर होना चाह रहे थे, वो भी भूल गए, तो वहाँ पे वापस काय में लीन हो गए, पुण्य में लीन। यही अब मान लो फिर दोबारा मनुष्य बन गए, और इससे अच्छे संस्कार, इससे अच्छा संयोग हमें मिल गया। यहाँ तो हम रात्रि में नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये ज्ञान भूल जाता है, तो उसमें वापस तन्मय हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई किसी की समय बहुत हो गया। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप हम सभी की निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना अविनाशी
दावा